नमस्कार, मैं हरभजन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपने चैनल एचपी सिंह एकेडमी पर। आज हम लोग सिंटैक्स को डिस्कस करेंगे। टॉपिक हमारा इंग्लिश ग्रामर में सिंटैक्स है और सिंटैक्स में आज हम लोग एरर को फाइंड करेंगे, यानी कि एरर पार्ट को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक सेंटेंस दिया होगा, उसका आपको एक पार्ट होगा जो एरर होगा वो आपको फाइंड करना है इसमें से। तो इसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देखेंगे, बड़े ही प्यार से बड़े ही आराम से देखते रहेंगे। छोटा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा भी वीडियो नहीं होगा और लगभग हमारे इसमें 10 क्वेश्चन हैं और 10 ही रूल्स होंगे, यानी एवरी क्वेश्चंस यानी कि रूल्स पे डिपेंड होगा, यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन हमारा है वो हर एक नए रूल पे होगा। तो हमारे सारे रूल्स आप लोग देखेंगे और समझ में आएंगे, और अगर समझ आए तो कमेंट भी करना है, ठीक है। अच्छा, जैसा भी अच्छा है या सही है या नहीं सही है वो भी आपको बताएंगे, जिससे हम इम्प्रूव कर सकें। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन है 20 मील्स। ये पार्ट ए है, आर वी पार्ट है, अ लॉन्ग वे सी पार्ट है, टू वॉक यानी कि डी पार्ट है, यानी कि नो एरर ई पार्ट है। यानी इसमें 5 पार्ट है, इसमें से आपको फाइंड करके बताने हैं किस पार्ट में एरर है और किस पार्ट में एरर नहीं है। तो आप लोग इसमें देखने की कोशिश करें और बताने की कोशिश करें कि किस पार्ट में आपका एरर है। बताइए फ्रेंड। यानी कि 20 मील्स आर अ लॉन्ग वे टू वॉक, नो एरर, क्या हो सकता है? तो आपका यहाँ पर एरर जो होगा वो पार्ट वी में होगा। आपका कौन सा होगा? पार्ट वी में आपका एरर होगा। आपको हम बताते हैं कैसे होगा, तो हम आगे चलने की कोशिश करते हैं। आप आगे देखेंगे कि ये एरर होगा तो कैसे होगा। देखिए आगे, देखो वी पार्ट में एरर है, देख लिया। क्या होता है? यानी आर की जगह इज का प्रयोग होगा। आर की जगह क्या होगा? इज का प्रयोग होगा, क्योंकि कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी आपका ये जो टेंस है, इस टेंस में देख लीजिए, यानी कार्डिनल एडजेक्टिव का मतलब है ये 20 जो लिखा है आपका, ये जो है आपका 20 को बोलेंगे हम लोग कार्डिनल एडजेक्टिव। अब जब ये कार्डिनल एडजेक्टिव है, इसके बाद में जो आपका सब्जेक्ट होगा वो मील्स, यानी कि मील्स जो है आपका वो प्लूरल है। अब इसके साथ में हमेशा हमारा क्या होता है? सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। क्या करा जाता है? ये हमारा जो रूल्स रहता है, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ब का यूज़ किया जाएगा वो सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे जो आर है वो आपका प्लूरल वर्ब है, तो इसलिए यहाँ पर आपकी जो सिंगुलर वर्ब इज आएगी। क्या आएगी? आपकी इज आएगी, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलिए, देखिए क्या है। आप रूल्स आप स्क्रीनशॉट देते रहिए। अगला क्वेश्चन है, नाइदर माई वाइफ नॉर माई ब्रदर इन लॉ वर एबल टू हेल्प मी इन माई वर्क, नो एरर। तो आपको इसमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है या फिर किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। अब इसको पढ़ने को, तो यहाँ पर आपको मैंने एक रूल बताया था। मैंने बताया था जब नाइदर नॉर आइदर और ये कल वीडियो दिया था, उसमें एक रूल दिया था। अगर ये ऐसे वाक्य हैं तो इस टाइप से जो जुड़े होते हैं, तो नॉर के बाद जो आता है, नॉर या और के बाद में जो पार्ट आता है उसके अकॉर्डिंग, यानी ये जो नॉर के बाद में, ये जो नॉर है इसके बाद में जो पार्ट आता है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, माई ब्रदर इन लॉ सिंगुलर है, यानी कि एक वचन है, एक वचन करता है। तो यहाँ पर सिंगुलर के हिसाब से आपका एक वचन के हिसाब से यहाँ पर आपका वाज की जगह यानी सिंगुलर वर्ब आएगी। क्या है? यानी कि वर की जगह वाज आएगा। क्या आएगा? यहाँ पर वाज आएगा। तो इसका मतलब है आपकी जो एरर है वो आपके सी पार्ट में एरर है। किस में है? सी पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? सी होगा। यानी कि राइट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। यानी सी पार्ट में आपका क्या है? एरर है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, देखो क्या बनेगा आपका इसका। देखिए सी पार्ट में है, यानी वर एबल टू हेल्प मी, वर एबल टू हेल्प मी। तो इसकी जगह देखो वर की जगह वाज का प्रयोग होगा, क्योंकि नॉर के बाद सिंगुलर नाउन जो आया है वो ब्रदर इन लॉ का प्रयोग हुआ है। ब्रदर इन लॉ के अनुसार हमारा क्या आएगा? वाज आएगा। क्या आएगा? वाज आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इफ़ माई फादर अप्रूव विल गो, आई विल गो टू मुंबई। तो यहाँ आप देखेंगे आपका ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, यानी क्या होगा इसमें, एरर पार्ट आप बताएंगे। तो इफ़ माई फादर अप्रूव आई विल गो टू मुंबई, तो यहाँ पर आप लोग एरर को फाइंड करने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें। मैं बताता हूँ आपको, एरर यहाँ पर होगा आपकी अप्रूव्ड होगा, क्या होगा, वी पार्ट में एरर होगा, यानी वी पार्ट क्या है आपका, अप्रूव है। यानी कि आपका क्या होता है, जब कंडीशनल सेंटेंस होता है इफ़ माई फादर, तो माई फादर के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब का यूज किया जाएगा। तो जो माई फादर है आपका यानी एक वचन करता है, यानी सिंगुलर नाउन है, तो इसके अनुसार आपका अप्रूव्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ अप्रूव, या प्लूरल है तो अप्रूव में एस लगा देंगे तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगी, यानी अप्रूव्स हो जाएगी। तो यहाँ पर ये अप्रूव्स आएगा, तो यहाँ पर इस पार्ट में आपका एरर है। आप आगे देखेंगे बी पार्ट में एरर हो गया, तो अप्रूव की जगह अप्रूव्स का प्रयोग होगा, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट माई फादर का प्रयोग हुआ है, अतः माई फादर के मुताबिक सिंगुलर वर्ब अप्रूव्स का प्रयोग होगा। समझ आया होगा आपके। नेक्स्ट चलते हम, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान हैव येट एक्वायर्ड द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि नो एरर। क्या होगा इसमें बताएंगे आप। तो अभी हमने इस रूल को कराया है, क्या कराया था, नाइदर नॉर वाला। तो इसमें जो नॉर है, नॉर के बाद में जो आपके पास में सब्जेक्ट आएगा, उस यानी जो नाउन आएगा, उस नाउन के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर आप वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान आपका सिंगुलर है, नहीं एक वचन है। जब सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का भी यूज करा जाएगा, ये चीज़ ध्यान देना है। सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब का, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पर आपका हैव की जगह पर क्या आएगा, यहाँ पर आपकी हैज़ आएगा, क्या आएगा, हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। क्या होगा, हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका जो पार्ट में एरर होगा वो किस पार्ट में होगा, वी पार्ट में एरर होगा, किस में होगा, आपके वी पार्ट में एरर होगा। तो आप देखेंगे बी है राइट ऑप्शन आपका। तो हैव की जगह हैज़ का प्रयोग हुआ गिवन सेंटेंस में, नोर के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट पाकिस्तान का प्रयोग हुआ है, अतः पाकिस्तान के मुताबिक सिंगुलर वर्ब हैज़ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखेंगे, यू एंड आई हैज़ नाउ ईच अदर फॉर द लास्ट 6 years नो एरर। क्या होगा, तो यहाँ पर आपका एरर फाइंड करना है। तो यहाँ पर एरर आपके किस पार्ट में होगा, वी पार्ट में होगा फ्रेंड। वी पार्ट में एरर का मतलब है कि यू एंड आई है, ये आपके प्लूरल है। प्लूरल के अनुसार यहाँ पर जो आपका आएगा हैव की जगह पे, हैज़ की जगह पर क्या आएगा आपका, हैव आएगा। क्या आएगा आपका, हैव का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ये राइट ऑप्शन जो होगा आपका वी होगा, यानी वी पार्ट में आपका क्या है, एरर है। तो आप यहाँ से देखेंगे ये वी पार्ट में आपका क्या है, एरर है। तो क्या कह रहा है, हैज़ की जगह हैव का प्रयोग होगा दिए गए सेंटेंस में, सब्जेक्ट के रूप में यू एंड आई का प्रयोग हुआ है जो प्लूरल है, अतः प्लूरल हैव का प्रयोग होगा। क्या होगा, हैव का प्रयोग होगा। समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, माई फादर हैज़ नॉट हियर, माई फादर हैज़ नॉट हियर फ्रॉम माई यंगर ब्रदर who are abroad for over a month no error। किस पार्ट में होगा एरर, यहाँ पर बताएंगे आप। माई फादर हैज़ नॉट yet फ्रॉम माई यंगर ब्रदर who are abroad for over a month। आप बताएं किस पार्ट में एरर होगा, यहाँ पर देखें तो क्या होगा आपका, सॉरी, यानी कि आपका जो सी पार्ट है, सी पार्ट में आपका क्या होगा, एरर होगा। आप देखेंगे क्यों होगा, यानी आर की जगह इसका प्रयोग होगा। नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन हु, जो हु है इसमें यूज हुआ है, वो हु है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। हु के पहले सिंगुलर नाउन के रूप में माई यंगर ब्रदर आया। क्या है, सिंगुलर नाउन माई यंगर ब्रदर। तो माई यंगर ब्रदर के अनुसार ही आपका क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, यानी सिंगुलर नाउन है तो इसके अनुसार सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये आपका जो सेंटेंस है इसमें जो है यहाँ पर सी पार्ट जो दिया है फ्रॉम,
ये दिया है फ्रॉम माई यंगर ब्रदर, सॉरी ये नहीं है, 1 सेकेंड, ये हु आर एब्रॉड, ये आपका सी पार्ट है। तो इसमें जो सी पार्ट में यहाँ पर आर है, ये आर की जगह पे क्या आएगा, इज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। और ये इज का प्रयोग किसके अकॉर्डिंग होगा, ये माई यंगर ब्रदर के अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग, माई यंगर ब्रदर के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज का प्रयोग होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही हैव बीन वर्किंग इन ए बैंक इन न्यू दिल्ली फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स, नो एरर। तो इसमें बताएंगे आप लोग किस पार्ट में एरर होगा। तो यहाँ देखेंगे आप, देखो आप लोग जानते हो एक वचन यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ में या प्रोनाउन के साथ में आपका सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ही है, ही क्या है आपका प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन है। तो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में, सॉरी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में आपका सिंगुलर ही आना चाहिए। तो यहाँ हैव बीन की जगह पे क्या आएगा आपका, हैज़ बीन आएगा। क्या आएगा, हैज़ बीन आएगा। क्या आएगा, हैज़ बीन आएगा। तो यहाँ पर ये हैव बीन जो दिया है वो गलत लगा है यहाँ पर पार्ट में। तो यहाँ पर आपके जो एरर होगा वो किस पार्ट में होगा आपका, यहाँ पर होगा ए पार्ट में एरर होगा। किस में होगा, ए पार्ट में आपका एरर होगा। राइट ऑप्शन उसका होगा ए होगा। तो देखेंगे आप, देखो ए में है, यानी हैव बीन की जगह हैज़ बीन का प्रयोग होगा। दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है जो थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, यानी सिंगुलर नंबर का है, जो थर्ड पर्सन में है लेकिन सिंगुलर नंबर का है। अतः सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ही के मुताबिक सिंगुलर वर्ब हैज़ बीन का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अरेबियन नाइट्स हैव लोड्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर यंग रीडर्स, नो एरर। इसमें आप बताएंगे किस पार्ट में एरर है। यहाँ देखिए आप लोग, ये अरेबियन नाइट्स क्या है, एक बुक है। क्या है, बुक है, हमने बताया था। और इसके लास्ट में एंडिंग लेटर जो है वो एस है। क्या है, एस है। हमने क्या बताया था, जिस भी किसी बुक का नाम हो और जिसके अंत में एस लगा होता है तो उनके साथ में, सभी के साथ में जो वर्ब का यूज किया जाता है वो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हैव जो है वो प्लूरल वर्ब है, तो आपका हैज़ आएगा यहाँ पर सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब क्या आएगा, हैज़ आएगा। तो यहाँ पर ये जो हैव की जगह पे क्या आएगा, हैज़ आएगा। तो यहाँ पर ये जो बनेगा वो आपका पार्ट में जो एरर होगा वो वी पार्ट में एरर होगा। तो है वी पार्ट में एरर होगा, हैव की जगह हैज़ का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड आर नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, नो एरर। आप बताएंगे किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर आप लोग देखें क्या है, रूल्स देखो क्या कहता है, वी पार्ट में एरर, लेकिन रूल्स कहता है आर की जगह इसका प्रयोग होगा, क्योंकि एवरी प्लस सिंगुलर नाउन प्लस एंड प्लस सिंगुलर, नहीं एवरी हो। देखो यहाँ पर देखो आप, एवरी है, एवरी के बाद में आपका एवरी मैन वुमेन, यानी सिंगुलर नाउन मैन और वुमेन। फिर चाइल्ड भी सिंगुलर नाउन है और एंड से जुड़े हैं, अगर इस टाइप का है तो इसके साथ में जो वर्ब का यूज होगा स्टूडेंट्स, वो होगा आपका सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इसका होगा, आर का नहीं होगा। आर की जगह क्या आएगा आपका, इज आएगा। क्या आएगा, इज आएगा, इसका प्रयोग होगा। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो एरर होगा वो वी पार्ट में एरर होगा। किस पार्ट में होगा, यहाँ पर एरर होगा वी पार्ट में एरर होगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका वी होगा। देखेंगे आप लोग, ये रहा आपका सिंगुलर वर्ब, इसका प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीटलेस डेज हैव बीन मेड इनटू अ फिल्म। तो यहाँ पर आपका हैव बीन की जगह पे हैज़ बीन, यानी कि आपका जो एरर होगा वी पार्ट में होगा। किस में होगा, वी पार्ट में होगा। और देखिए क्यों होगा, इसका रूल्स देख लीजिए, यानी हैव बीन की जगह हैज़ बीन का प्रयोग होगा दिए गए सेंटेंस में। मीटलेस डैश, यानी कि एच है, ये गलत स्पेलिंग है, यहाँ पर DAYS डैश होगा, का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। अतः सिंगुलर वर्ब हैज़ का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब हैज़ का प्रयोग होगा। यहाँ पर ये बाई है, DYS।
तो यहाँ पर आपका क्या होगा, उसमें हैव बीन की जगह पे क्या आएगा, हैज़ बीन आएगा, हैज़ बीन का उपयोग होगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आगे के कुछ ऑप्शन और भी हैं, उनको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे। और जब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।